हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप कहीं जॉब करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है कि आपको सैलरी कितनी मिल रही है वहाँ पर। और आप सोचते हो कि अगर मैं 1 साल यहाँ पर जॉब करूँगा तो 1 साल के बाद मेरा इंक्रीमेंट कितना होगा, मतलब कि सैलरी में ग्रोथ कितनी होगी। और अगर मैं 2 साल जॉब 3 साल जॉब करने के बाद मैं यहाँ से छोड़ दूँगा, कहीं और शिफ्ट कर दूँगा, स्विच कर दूँगा, तो वहाँ पर सैलरी मुझे बढ़ा के मिलेगी, मतलब कि इंक्रीज़ होकर सैलरी मिलेगी, या फिर जितनी मेरी सैलरी इस कंपनी में है उतनी मिलेगी या इससे भी कम मिलेगी। तो आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं जॉब छोड़ने से पहले और जॉब करते करते भी। तो उन सारे कन्फ्यूजन को आज मैं सॉल्व करने वाला हूं आपके सामने इस वीडियो में। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेनली 4 या 5 फैक्ट्स होते हैं जिन पर फोकस होता है कि सैलरी आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो उन फैक्ट्स के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बातें करने वाला हूं, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अगर आपको सैलरी बढ़ते हुए देखना चाहते हो अपने आप। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट आता है क्वालिफिकेशन, कि आपकी पढ़ाई कितनी है, स्टडी कितनी है। देखिए, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई, आप अनपढ़ हो, तो आप लेबर बन के ही रह जाओगे। मान लीजिए कि अगर आपको नॉलेज भी काफ़ी हो गई और आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपको सैलरी उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि उसको मिलेगी जिसकी क्वालिफिकेशन आपसे बेटर है, आपसे अच्छी है। तो नंबर 1 पर आती है क्वालिफिकेशन। आप क्वालिफिकेशन अपनी अच्छी कीजिए। जो डिप्लोमे बनाए गए हैं आपके फील्ड में काम करने के लिए, चाहे वो डी फार्मा हो, चाहे वो ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, सीपैट हो, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का कोर्स हो, तो जो भी डिप्लोमे आपके फील्ड के लिए बनाए गए हैं आप उन डिप्लोमों को कीजिए, चाहे आप 10th पास ही क्यों ना हो। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपने डिग्रियां नहीं की हुई, लेकिन अगर आपने वो डिप्लोमे किए हुए हैं तो आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मेन फैक्ट्स जो नंबर 1 पे आता है वो है क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 12th पास तो आप होने ही चाहिए। 12th पास होने के बाद आप कोई टेक्नीशियन का डिप्लोमा कर लीजिए, चाहे वो सीपैट, डी फार्मा, ITI, पॉलिटेक्निक, कुछ भी कर लीजिए। स्टार्टिंग में आप फ्रेशर के थ्रू जाओगे, स्टार्टिंग में आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो आपको सैलरी कम मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती चली जाएगी उस कंपनी में भी, और जहाँ पर आप 1-2 साल के बाद स्विच करके जाओगे वहाँ पर भी आपको सैलरी इंक्रीज होकर मिलेगी। तो नंबर 1 फैक्ट आता है क्वालिफिकेशन। नंबर 2 फैक्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी आपका होना जरूरी है सैलरी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपको काम करते हुए कितना समय वहाँ पर हो गया। अगर आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपकी सैलरी 15,000 है, तो अगर आप वहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको 20 प्लस या 22 प्लस आपको सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपको नॉलेज बिल्कुल भी ना हो, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आपको सैलरी उस कंपनी से बढ़ाकर मिलेगी जिस कंपनी में आप जा रहे हो। मतलब जिस कंपनी में आप जा रहे हो वहाँ पर बढ़ाकर मिलेगी जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, अगर उससे कंपेरिजन करो तो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और निकल के आती है कि एक्सपीरियंस मायने तब तक रखता है जब आपका इंटरव्यू फेस टू फेस होता है, लेकिन आजकल जो कंपनियों में इंटरव्यू होता है वो मशीनों पर काम करके देखते हैं। मान लीजिए कि आप कंपनी में ऑपरेटर लगने जा रहे हो, मतलब कि ऑपरेटर की पोस्ट पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप जिस भी मशीन के ऑपरेटर के लिए जा रहे हो तो वहाँ का जो HR है, जो वहाँ का शिफ्ट इंचार्ज है, जो वहाँ का सुपरवाइजर है, वो इंटरव्यू तो आपका लेगा, लेकिन फेस टू फेस बहुत कम सवाल पूछेगा, बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। आपको मशीन पे ले जाएगा, वहाँ पर आपसे मशीन चलवा के देखेगा कि आपको क्या क्या आता है, हमें बताओ मशीन पर। आपको एक्सपीरियंस है, मतलब कि आपने कंपनी में 2-3 साल काम किया है, लेकिन नॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर भी आपकी सैलरी डिक्रीज़ होगी। अगर आपको पिछली कंपनी में 15 मिल रही है तो वहाँ पर भी आपको 15 ही मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 16 या 17 हो सकती है, उससे ऊपर नहीं मिल सकती, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, नॉलेज भी लीजिए और एक्सपीरियंस भी लीजिए। तो नंबर 3 पर आता है नॉलेज। सबसे बड़ी बात है नॉलेज की। आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज नहीं है, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और आपको नॉलेज है तो एक्सपीरियंस रखा रह जाएगा, आपको सैलरी बहुत अच्छी खासी मिल जाएगी। आपको नॉलेज का मतलब है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो। आप मेरी बात समझिए कि आप लेबर हो किसी कंपनी में, आप लेबर, चाहे वो आप झाड़ू पोछा करने वाला ही हो, या फिर जो स्क्रब लेके जाता है, जो वेस्ट आपकी ट्रॉली लेके जाता है मशीन से, चाहे वही क्यों ना हो, अगर वो मशीन को देखता है चलाते हुए, ऑपरेटर को देखता है कि कैसे मशीन चल रही है, कैसे कैसे मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, तो वो देखता रहता है, सीखता रहता है, देखता रहता है, सीखता रहता है, तो वो 2 साल के बाद इतना कुछ सीख जाएगा कि इतना कुछ ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर भी नहीं सीख पाता। और वो लेबर अगर उस कंपनी को छोड़कर कहीं दूसरी कंपनी में जाएगा, वहाँ पर वो जो छोटा काम कर रहा है, वहाँ पे छोटा काम कोई नहीं होता वैसे तो, लेकिन जो शिफ्ट इंचार्ज से नीचे या फिर ऑपरेटर से नीचे जो काम कर रहा है और उसको नॉलेज हो गई है अच्छी खासी, तो वो दूसरी कंपनी में जाकर इंटरव्यू देगा, उसको नॉलेज है तो वो इंटरव्यू पास करके अच्छी खासी सैलरी पा लेगा। आप ध्यान दीजिए, दोनों में डिफरेंस कीजिए कि एक तो है लेबर
जो आपका जो वेस्ट हो रहा है उसको उठा के लेके जा रहा है और वहाँ पर रिसाइकिल करने के लिए डाल रहा है ले जाके। और एक हो गया ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर, उस लेबर से ऊंची पोस्ट है लेकिन उसे नॉलेज नहीं है, एक लेबर को नॉलेज है, तो नॉलेज वाले की ज़्यादा कदर होगी उस कंपनी में जाके जहाँ पर वो इंटरव्यू दे रहा है जाके। तो वहाँ पर उन्हें क्या मतलब है, उन्हें मतलब है कि आपको काम करना आना चाहिए, आपकी एक्सपीरियंस कितना है कोई मायने नहीं रखता, इतना खास नॉलेज क्या है कोई मायने नहीं रखता, आपको काम करना आना चाहिए। और काम करना तभी आएगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, क्वालिफिकेशन होगी। तो मैंने 3 पॉइंट आपको इसमें ऐड करके बता दिए। अब चौथे पॉइंट के बारे में, चौथे फैक्ट के बारे में बात करें तो वो है कंपनी टाइप। आपकी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो किस टाइप की कंपनी है, लिमिटेड है या फिर प्राइवेट है या प्राइवेट लिमिटेड है या फिर एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा असर डालेगी आपकी सैलरी इंक्रीज़ होने पे, आपकी पोस्ट इंक्रीज़ होने पे। देखिए, अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, मतलब कि एक सिंगल पर्सन या 2-3 पर्सन ने मिलकर लगाई हुई है, एक प्राइवेट घर में चल रही है, एक बड़ा सा एरिया है, वहाँ पर कंपनी लगी हुई है, 1-2 मशीन, तो आपने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया है तो आपको सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपकी कंपनी लिमिटेड है तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होकर मिलेगी, मतलब कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ से लगभग 15-20% बढ़ के मिलेगी, ठीक है। और आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो और भी ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अगर आपको नॉलेज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो बता रहा हूँ मैं कि आपको बढ़ के सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और आपकी अगर कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, एक उसका जो लेवल है वो बहुत ऊंचा है, तो उसकी एक रिस्पेक्ट होती है। आप देखिए, आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हो, एक बंदा प्राइवेट जॉब करने वाला है और एक है सरकारी जॉब करने वाला, गवर्नमेंट जॉब करने वाला। तो मतलब कि जितनी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट जॉब वाले की होगी उतनी प्राइवेट जॉब वाले की कभी नहीं होगी। तो यही मायने रखता है कि कंपनी आपकी किस टाइप की है जिसमें आप काम करके जा रहे हो, मल्टीनेशनल है, प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है। तो आप कोशिश करिए कि पहले से ही जब आप फर्स्ट डे ज्वाइन करते हो फ्रेशर के रूप में, आपको सैलरी कम मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सी कंपनी, काफ़ी सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो बिना सैलरी के काम करवाती है, जो मिनिमम सैलरी के काम करवाती है, घर से भी पैसा लगाना पड़ जाता है, लेकिन उस कंपनी का लेवल काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी हाई है उसका लेवल, तो आपको वहाँ पर काम करना चाहिए। चाहे कुछ पैसे घर से ही आप लगा सकते हो, लेकिन उस कंपनी में काम करके आप वहाँ पर एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज लीजिए काफ़ी। तो जब आप वहाँ से चेंज करोगे, वहाँ से स्विच करोगे, तो आपको सैलरी अच्छी खासी वहाँ से हटके दूसरी कंपनी में जब जाओगे आप वहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, वो सीपैट में जॉब करता है, प्रोसेसिंग विभाग में ऑपरेटर के रूप में। तो वहाँ पर उसको लगभग 1 या 1.5 साल हो गया है। तो वहाँ पर जो बच्चों को लेने आए, जो बच्चे कोर्स करते हैं, वहाँ पर बच्चे को लेने जो कंपनी आई, उनकी नज़र जो है ऑपरेटर पे भी गई, जो वहाँ पे 5-7 ऑपरेटर जॉब कर रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले बच्चों को हायर करने से पहले ऑपरेटर को हायर करना सही समझा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, उनको नॉलेज है। बच्चों को अभी केवल पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, उन्होंने वहाँ पर रिटर्न में काम किया है, ना कि उन्होंने फिजिकली काम किया है, ना कि उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है। तो सबसे पहले जब कंपनी लेगी आपको, वो सबसे पहले देखेगी कि आपको नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और कंपनी टाइप की, कौन सी कंपनी आपकी किस टाइप की है, उसका लेवल कैसा है, हाई लेवल की कंपनी में आप काम कीजिए। चाहे आपको सैलरी कम मिलती है कोई बात नहीं, नहीं मिलती कोई बात नहीं, लेकिन आपकी कंपनी का जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। तो लास्ट फैक्ट जो होता है वो है बिहेवियर। 5वां फैक्ट जो काम करता है वो है बिहेवियर। आपका बिहेवियर बहुत मायने रखता है। जब भी आप काम करते हो किसी कंपनी में, आपका जो शिफ्ट इंचार्ज है या सुपरवाइज़र है, वो आपको देखता रहता है, कभी कभी तो छुप के भी देखता है कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो वो आपको नंबर देता है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, A+ ग्रेड, B+ ग्रेड। तो आपको बिहेवियर कंपनी में अपना बहुत अच्छा रखना है, सबसे प्रेम प्यार से मिल के बोलना है और किसी से भी लड़ाई दंगा नहीं करना। तो छुप छुप को देखा जाता है आपको कि आपका व्यवहार कैसा है। तो मैंने 5 फैक्ट आपको बताए कि आपकी सैलरी किन 5 फैक्ट्स पर बढ़ने का काम करती है। नंबर 1 क्वालिफिकेशन, नंबर 2 एक्सपीरियंस, नंबर 3 नॉलेज और नंबर 4 कंपनी टाइप, नंबर 5 व्यवहार। आप ये बिल्कुल अपने पक्के कर लीजिए, बढ़िया तरीके से आप इन पर काम करिए। तो आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, मान लिया 15,000 आपको सैलरी मिल रही है, अगर आपके ये 5 फैक्ट्स बिल्कुल बढ़िया हैं, पक्के हैं, तो आपको 25+ सैलरी लेने से कोई नहीं रोक सकता। 8 घंटे के 25,000 रुपये पहले मिल रहे हैं आपको 15,000 रुपये, और जब आप काम करके जाओगे तो 25,000, 10,000 का इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अपने ऊपर काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जब मशीन पे काम कर रहे हो, मोबाइल अलाउड है तो आप मोबाइल में लगिए खाली टाइम होते ही नहीं। आप PLC में देखिए, PLC में क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे आप क्या सीख सकते हो, कौन सा मटेरियल चल रहा है, उसका ग्रेड क्या है, मटेरियल कैसे कैसे यूज़ हो रहा है, सब कुछ आप सीखिए। मतलब जो भी आपके पास आसपास हो रहा है उसे सीखने की कोशिश कीजिए, और उसे केवल माइंड में मत रखो, उसे आप एक डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जो भी आपको नया सीखने के लिए मिलता है कंपनी में, वहाँ पर सीखिए, उसे नोट कीजिए और घर पे जाके रिवाइज़ कीजिए।
तो आपका बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में आपको इतना ही कुछ बताना था। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आऊँ ये भी बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।